आज रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन कहते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, राज्य समृद्धि की ओर जाए, देश में खुशहाली आए, यही हमारी कामना है। लेकिन भगवान की कामना तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो प्रशासन और पूर्ववर्ती सरकार का जो दुष्कर्म है, उसके कारण आज नरकीय जीवन की ओर हम लोग जा रहे हैं। मानसून का शुरुआती दिन है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो शहर के नाले बजबजाने लगते हैं। विगत 5 वर्षों में हम लोगों ने एक नया तरीका देखा कि जहां सड़क नीचे है और नाली ऊपर। ये नगर विकास विभाग का उपलब्धि रहा। नगर विकास विभाग ने पिछले 5 वर्षों में 3 बार बड़ा तालाब की सफाई का काम किया और आज भी बड़ा तालाब उसी स्थिति में है और फिर पुनः टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है कि उसका सफाई। खाली बड़ा तालाब नहीं, जो हम लोग देखते हैं अन्य तालाबों की जो सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट हुई, नेचुरल तालाब को पक्का हौदा बना दिया गया। जल के स्रोत खत्म हो गए, सड़क में कई गड्ढे एवं पहली बारिश में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। आप खासकर बरियातू रोड आप जब आते हैं और यहाँ से जब जाते हैं, आप देखते होंगे इस सड़क का हाल क्या हो गया। पिछले सरकार ने एक संस्था बनाई थी जुडको, ऐसी एक संस्था जिसमें न प्रबंधन है न अभियंत्रण, केवल और केवल लूट का अड्डा। पूरा नगर विकास विभाग जो है, चाहे रांची नगर निगम जो है, उसके 14वें वित्त वर्ष के जो वित्त आयोग की जो राशि, उस राशि का यदि पाई हिसाब कर लिया जाए तो हमको लगता है कि बड़े पैमाने पर अधिकारीगण जेल की ओर जाएंगे। जो काम यहां पर हुआ है और जिस एजेंसी से काम करवाया गया है, वो सब आज संदेह के घेरे में। एक अच्छा खासा वाटर बॉडी, जिसको हम लोग डिस्टिलरी तालाब के नाम से जानते थे, उसको जबरन भरकर विवेकानंद पार्क बना दिया गया। उस पार्क की उपयोगिता आज के दिन में क्या है, कोई नहीं बता सकता। ठेका पत्थर में नगर निगम का केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, नगर विकास मंत्री जो तत्कालीन थे, वो लोग जो लूट मचाए हैं, आज उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग नगर विकास विभाग के पिछले 5 वर्षों के कार्यों की जांच की मांग करते हैं। एक डीपीआर सही से तैयार नहीं हो पाता, कांटा टोली को बदहाली के स्तर पर ला दिया। हम लोग जानते हैं कि रमजान के महीने में आज से 2 साल पहले वहां जितने भी अल्पसंख्यक
हमारे भाई लोग रहते हैं, उनके घर को तोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला कि अब वो पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? जुटको को जवाब देना पड़ेगा। जुटको के जो अभियंतागण हैं, वो अभियंतागण केवल और केवल लूट मचाने में लगे हुए हैं। उनके पास ना वैसी कोई योग्यता है कि राजधानी का विकास किस प्रकार किया जाए, राजधानी को किस प्रकार संवारा जाए। केवल और केवल लूटा कैसे जाए, और लूट में मंत्री से लेकर संतरी तक एक साथ हो गए थे। घर के नक्शा में लूट, मतलब तत्कालीन नगर विकास विभाग को लूट की छूट मिली हुई थी। 5 वर्ष के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। ये महानगर या पूरा राज्य, चास की भी वही हालत है। आप देवघर नगर निगम की भी वही हालत है, जहां सड़क से ऊपर नालियां। रांची बीच शहर में सड़क से ऊपर नालियां बनी हुई है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? अब इनकी जांच होनी ही चाहिए। दूसरा, कोयले के नाम पर अभी इन लोगों ने एक नया खेल शुरू कर दिया। बाबूलाल जी 6 महीना पहले तक पानी पी पी कर जिस भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते थे, वो तो इतना भी कहते थे, मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। और आज तो लगता है कि बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए नीतियां हैं, उस नीतियों को अपने साथ आत्मसात कर लिए। ऐसा दोहरा चरित्र, ऐसे दोयम दर्जे के व्यक्ति यदि सरकार की आलोचना करती है, तो हमको लगता है कि जो सभ्य समाज है उसको इजाजत कभी नहीं देता। राज्य हित में सरकार फैसले लेती है। राज्य हित राज्य के लिए सबसे अहम होता है। राज्य सरकार ने अपने हित की रक्षा के लिए कोयले के जो कमर्शियल जो ऑक्शन की बात है, उसको अनुचित बताया और उसके कारण कोर्ट में गई। मिर्ची इसलिए लग गई कि जो औने पौने दाम पर अदानी और अंबानी
को खदानें बेचनी थी या यूं कहें उन्हें सौंपनी थी, वो करने में हम लोग उनके लिए रुकावट डाल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चीन के सामान का बहिष्कार करने की बात करते हैं, चाहे वो देश के आम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे लोहा इकट्ठा करवाकर किसानों से, मजदूरों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति का निर्माण किया गया वो भी चाइना के द्वारा हुआ। और अब तो अडानी जी, जो अडानी का जो पावर प्लांट बन रहा है गोड्डा में, जो संपूर्ण बिजली इस राज्य को ना मिलकर बांग्लादेश को जाएगी, उस प्लांट का भी निर्माण का ठेका चाइना की कंपनी को मिला हुआ। भाजपा के लोग नाटक करते हैं, आरएसएस के लोग नाटक कर रहे हैं, चीनी सामान का बहिष्कार करो। तो बहिष्कार यदि करना है तो जो कंपनियां चाइना को ऑर्डर दे रही हो पहले उसका बहिष्कार करो। बहिष्कार करना है तो अंबानी और अडानी का बहिष्कार करो, तब जाकर चाइना के बहिष्कार की बात करना आपको शोभा देता है। देश के बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए जो भी बढ़े हुए बेरोजगारी है, बदहाली है, उद्योग धंधे बंद है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, इन सभी सवालों से मुंह मोड़ने के लिए भाजपा और आरएसएस का यह नया पैंतरा सामने आया है। ये पैंतरा छोड़कर और कुछ नहीं। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह सलाह देंगे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रधानमंत्री की जो बातें हैं, उन बातों को यदि सही में अमली जामा पहनाना पड़ेगा तो पता करना पड़ेगा कि देश की कौन सी पूंजीपति उद्योग घराने हैं जिनका सर्वाधिक जो रिश्ता चाइना के साथ रहा है। नमस्कार कीजिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आपके साथ रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि चाइना के कुचक्र को तोड़ा जाए, चाइना के खिलाफ देश यदि जंग लड़ेगा तो पार्टी देश के साथ, सरकार के साथ, भारत की महान सेना के साथ हर वक्त खड़ी रही है और रहेगा। क्योंकि हम शहादत देने वाले लोग हैं, हमें अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपनी संप्रभुता को बचाना, हर हाल में बचाना आता है। तो आज इन्हीं 3 मुद्दों पर आपसे बात करनी थी। आपके यदि कोई सवाल है तो वो आमंत्रित है। समझ उनकी समझ से पड़े। ये कमर्शियल ऑक्शन हो रहा है, ये राज्य सरकार के पास नहीं आएगा। और जो मेजर मिनरल होता है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का होता है।
राज्य को केवल जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है उसमें पैसा आता है, वो भी पहले रॉयल्टी के नाम पे आता था तो ज़्यादा पैसा आता था। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले बार जब उन्होंने आया तो उसको हटाकर डीएमएफ कर दिया, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, और उसमें पैसा कम आने लगा। तो राज्य सरकार को तो नुकसान है, लेकिन बाबूलाल जी को फायदा है, क्योंकि बाबूलाल जी के पास में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में, इस तरह से कम पैसे में जो खदानें नीलामी होंगी उससे एक निश्चित मोटी राशि मिलेगी उनको, और बाबूलाल जी उसको राज्य का फायदा बता रहे हैं। अपने फायदा को राज्य के साथ ना जोड़े, राज्य के फायदे के लिए हेमंत जी ने कोर्ट जाने का निर्णय किया है, उसका स्वागत होना चाहिए। तो बड़ा दोयम दर्जे का रहा। अडानी के साथ भी बैठे थे, पैनम के सामने भी बैठे थे। उन बातों की तो जांच होनी ही चाहिए कि आखिर क्या होता है कि 5-7 दिनों में बाबूलाल जी का पूरा इशू ही चेंज हो जाता है। हमको याद है एक बार गांधी मूर्ति के समक्ष भी बैठे थे अनशन पर, और उसके बाद पैरवी करवाना पड़ा था कि जाकर कोई अनशन तोड़वा दे। तो ऐसे बहुत किस्से हैं बाबूलाल जी के। ऐसे ही कोई थोड़ी बाबूलाल बन जाता है। तो इसलिए नटवर और बाबूलाल बनना आसान है।